अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं JM TV। मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में। बात करेंगे सलमान ज़फ़र साहब से कि 4 माह उनको यहाँ पर तैनात हुए हो गए हैं। उनसे पूछेंगे भी कि कितनी रिकवरी की, SOPs पर कितना अमल दरामद किया, कितना नहीं किया, शॉपर बैग जो हुकूमत पंजाब का सबसे बड़ा मसला था उस पर कितना अमल दरामद हुआ। आइए बात करते हैं सुलेमान ज़फ़र साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको 4 माह हो गए जी तैनात हुए, तो मैं ये चाहता हूँ एक तो चले लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी, अगर आप अपना पैगाम देंगे तो लोगों का भी फ़ायदा होगा, अपनी जान का भी, दूसरों का भी। अब तक कितने छापे कम से कम आप मार चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है शॉपिंग बैग्स, आपको जिस तरह पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगाई हुई है उस पर, तो हमने आलमोस्ट 1000 kg के करीब कॉन्फिस्केट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है उस पर 70% जो है वो अमल दरामद हो रहा है। पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो लोग छोड़ गए हैं और पेपर बैग और कपड़े का बैग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। शॉपिंग बैग जो कि हमारा बड़ा मसला था, वो माहौलियाती आलूदगी का भी सबब बन रहा था। दूसरी बात जो है SOPs के हवाले से ये है कि हमने SOPs के हवाले से कोई 4 लाख के करीब जुर्माना किया है रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, और 20 से 25 रेस्टोरेंट्स सील भी किए हैं। अमल दरामद रेस्टोरेंट्स पे और ये कोविड SOPs के हवाले से जो है वो पूरा हो रहा है। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप भी जो है ताजर बरादरी से भी तावन करें, क्योंकि ये वबा जो है इसको शिकस्त इसके साथ ही प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेके शिकस्त दी जा सकती है। अभी तक कोई इसकी वैक्सीन या मेडिसन तो नहीं है। इसके अलावा हमने ओवर प्राइसिंग पे अपनी कार्रवाइयाँ की हैं और मैंने 4 माह में आलमोस्ट 1.6 मिलियन जो है वो फ़ाइन किया है इस पर। जी, रस्ते इंक्रोचमेंट जो है एक हमारी कैंपेन चली हुई है हमारे कमिश्नर साहब और DC साहब की तरफ से। तो मैंने हफ्ते में 1-2 दिन रखा हुआ है, तो एक रोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं गुजरात का और हम इंक्रोचमेंट जो है उस दिन वो क्लियर करवाते हैं। खासकर जो हमारा GT रोड है, ये ओल्ड GT रोड है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर तहसील रोड्स हैं, ये सरगोदा रोड है हमारा। यहाँ से हम जो है वो हफ्ते में 1 दिन लाजमी जो है वो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट जो है ना वो क्लियर करवाते हैं और इंशाल्लाह हम ये अपने शहर को खूबसूरत बनाएंगे। खुली कचहरी आप समझ लें कि 1 विंडो ऑपरेशन, जिस तरह समझ लें कि सारा रेवेन्यू का अमला यहाँ पे एक छत तले बैठा हुआ है और जो एप्लीकेशन आती है उस पर बाकायदा हम खुली कचहरी की स्टैंप लगाते हैं और उसकी जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वो हमने शाम तक डिस्पोज ऑफ करनी होती हैं। जिसका जो भी मसला है उसकी रिपोर्ट होनी है, उसकी रिकॉर्ड दुरुस्ती होनी है, उसकी म्यूटेशन होनी है, जो भी है वो उसी दिन हमने डिस्पोज ऑफ करना होता है खुली कचहरी में। ये फ़ायदा है लोगों को कि एक दिन में ही सारा स्टाफ उनको मिल जाता है, सारी चीज़ें एक छत तले मिल जाती हैं और उसी दिन डिस्पोज ऑफ भी हो जाती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे ज़्यादा गुजरात के हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए आपका कोई ऐसा पैगाम हो? ओवरसीज़ आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं? जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जो है ना बड़ा अच्छा, एक तो ये हमारे पास एक पोर्टल बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का, जो उनकी कंप्लेंट्स आती हैं। तो गुजरात में DC साहब ने एक ये शुरू किया है कि हम लाइव जो है जूम पे ओवरसीज़ को ले लेते हैं और उनकी हमारी हर 15 दिन बाद मीटिंग होती है और उनकी कंप्लेंट्स जो है हम प्रायोरिटी बेसिस पे हल करते हैं। और दूसरा जो है ओवरसीज़ जो है मेरे साथ मिल भी सकते हैं, मेरी बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी है, कोई रोक रुकावट नहीं है, जो जब मर्ज़ी आए। और हम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कंप्लेंट्स जो हैं वो उनको प्रायोरिटी भी देते हैं। SOPs के हवाले से हम ये ओपन मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, रेस्टोरेंट्स में जिस तरह आपको पता है कि इंडोर डाइनिंग पे पाबंदी है, मैरिज हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं, ये हर जगह, फैक्ट्रीज़ हैं, तो हर जगह पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो फॉलो होने चाहिए। SOPs जहाँ पे नहीं होंगे उनको हम फिर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जुर्माना। गुजरात में जब से मैं आया हूँ तो मैं समझता हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं है और ना कभी मुझे प्रेशराइज किया गया है और ना मुझे इस तरह फ़ोन्स कॉल आती हैं। तो बाहर जो भी परसेप्शन है, लेकिन अगर मैं जब से आया हूँ मैंने जो देखा है यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या प्रेशर जो है वो नहीं है।
हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी एसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा आपको ये दिखाने का इंटरव्यू सिर्फ ये मकसद है कि असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूँकि पूरे यूरोप में, अरब में, दुबई हर जगह बसते हैं, अगर आपको कोई भी मसला मसाइल होता है तो असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर साहब ने कहा है कि आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं। आपका कोई भी, वैसे तो पोर्टल भी बना हुआ है, अगर आप डायरेक्ट भी आएंगे, और खुली कचहरी भी हम लगाते हैं, लोगों के मसले मसाइल ड्यूटी के हम बैठे होते हैं, आप तशरीफ़ लाएं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। देखते रहिए GM TV। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप रह सकें हमारी खबरों से आगाह।